कि स्वास्थ्य लाभ का पेरोल है या चुनाव लाभ का, ये तय कौन करेगी? ये लोग तय करेंगे। ये चुनाव लाभ का पेरोल है या स्वास्थ्य लाभ का, तय कर लो। और मीडिया ट्रायल के आलोक में कभी तो संज्ञान भी हो जाते थे। जो देश का पैमाना यही है, सारे भ्रष्टाचारी चल जाओ मोदी जी के यहाँ, इधर चल जाओ, इधर दुर्दांत जी के यहाँ। हमने कहा भ्रष्टाचारी उनके रग रग में है, उनके खानदान में भ्रष्टाचार है। जो लोग बोल रहे हैं उनके खानदान में भ्रष्टाचार है। सारे भ्रष्टाचारी को देश से बाहर कर दिया, ये लोग बता रहे हैं भ्रष्टाचारी। अरे है नैतिक बल तक कहाँ गए थे? कितना दिन बीत गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है शक्ति यादव से जब हम लोगों ने सवाल किया कि अनंत सिंह जो है कल 15 दिन के पेरोल बेल पे जो है बाहर निकल गए हैं, आप उन पर क्या कहिएगा? तो शक्ति यादव साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि क्या उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको बाहर निकाला गया है या राजनीतिक लाभ के लिए बाहर निकाला गया, ये तो एनडीए वाले और जदयू वाले ही बताएंगे। और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य लाभ नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए जो है बाहर निकाला गया। हम आपको बताते चले जिस तरीके से पेरोल को जो है उनको तोड़कर जो है शक्ति यादव कह रहे थे कि ये पेरोल नहीं पे रोल है, जो कि पैसे देकर जो है काम करवाती है। साथ ही साथ अब भाजपा इतना गिर चुकी है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती है, बड़े बड़े माफियाओं को मैदान में उतार सकती है। पहले जो शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बातों को सुनाते हैं। मैंने एक लाइन में कहा कि स्वास्थ्य लाभ का पेरोल है या चुनाव लाभ का, ये तय कौन करेगी? ये लोग तय करेंगे। और गोदी मीडिया आदरणीय लालू प्रसाद जी को बेल मिलने के बाद, जब लालू जी को बेल मिल जाता है, एक आध बयान उनके आते हैं देश हित में, तो सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया है वो कथक डांस करती है खुश करने के लिए अपने आका को। आज सबके सब चुप हैं। ये चुनाव लाभ का पेरोल है या स्वास्थ्य लाभ का, तय कर लो। और मीडिया ट्रायल के आलोक में कभी तो संज्ञान भी हो जाते थे। अरे भाई पेरोल है, बेल नहीं है। यहां कड़ रहे हैं, दहड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक फर्क जरूर पड़ता कि दूसरे को अगर पेरोल मिलता, अगर कोई पिछड़ा का बेटा होता, दलित का बेटा होता, कमजोर तबका का बेटा होता, गरीब का बेटा होता, किसान मजदूर का बेटा होता, क्या होता? आज देखते कि पटना के सड़कों पर चहलकदमी हो जाती। सारे मीडिया घराना अपने घर के सब कुछ को छोड़ करके जहे के तहे छोड़ देते। खास करके दो चार जो लोग, जो कहावत है गोदी मीडिया देते हैं, आंख में सुरमा डाल लिया है। तेजस्वी यादव का सुबह बयान आया है कि जब आपके साथ थे तो डकैत और भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जदयू के साथ गए तो संत हो गए। क्या वास्तव में सच्चाई है? हम तो यही बात कर रहे हैं भाई। जो देश का पैमाना यही है, सारे भ्रष्टाचारी चल जाओ मोदी जी के यहाँ, इधर चल जाओ, इधर दुर्दांत जी के यहाँ, सब समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन निकलते दहाड़ दिया कि 4 लाख से ज्यादा वोट वो सब ऐसे ही रह जाएगा, टाइट है फीस। सर, विजय सिन्हा बोले हैं कि तेजस्वी यादव का हल केजरीवाल और सोरेन जैसे हो जाएंगे, उनके कामों का जांच कराया जाएगा उनके कार्यकाल। कौन रोका है? और कौन रोका है? इन बेवड़ों को कौन रोका है? 17 महीने में जो भ्रष्टाचार तेजस्वी ने किया, इस पे बोले। हमने कहा भ्रष्टाचारी उनके रग रग में है, उनके खानदान में भ्रष्टाचार है। जो लोग बोल रहे हैं उनके खानदान में भ्रष्टाचार है। सारे भ्रष्टाचारी को देश से बाहर कर दिया, ये लोग बता रहे हैं भ्रष्टाचारी। अरे है नैतिक बल तक कहाँ गए थे? कितना दिन बीत गया? क्यों चुप थे? अरे क्यों चुप थे? सर, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि लालू परिवार जो है लुटेरा है। लुटेरा का तो डीएनए उसका है, उसका पूरा खानदान लुटेरा है। तो आपने शक्ति यादव के बयानों को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है ये पेरोल नहीं पेरोल है। साफ तौर पे ये कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से भाजपा एजेंडा चला रही है, राजनीतिक लाभ के लिए साम दम दंड भेद की राजनीति करती है और हर उस
कड़ी को अपना रही है, जो कि उसको क्षणिक अगर कुछ भी लाभ प्राप्त होता हो भाजपा को राजनीतिक, तो वो करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बयान को लेकर उनका साफ तौर पे कहना था कि अब तो भाजपा वाले ही बताएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि जिस भाजपा के साथ जाते ही जो अपराधी किस्म के लोग हैं और उनका जो अपराध जो है धुल जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और अच्छे किस्म के पाउडर से धुल जाता है। साथ ही साथ और जो विपक्षी दल है वो जो है भ्रष्टाचारी होते हैं और घुसखोरी करते हैं वो लोग, और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है भाजपा, वही जो है भाजपा में शामिल होते हैं। उसके बाद उनका जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार में बदल जाती है। साथ ही साथ अभी राजनीतिक माहौल अगर बिहार के हम लोग देख लेते हैं तो काफ़ी गर्म होता जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान जो है कल होना है। साथ उससे पहले जो है अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो है ललन सिंह वहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं। और हम आपको बताते चले, जिस तरीके से अनंत सिंह के बाहर आने के बाद जो है लगातार चर्चाएं तेजी के साथ चल रही है कि राजनीतिक लाभ अब मिल जाएगा। अब जो है ललन सिंह जो है मुंगेर लोकसभा सीट से जो है अपनी दावेदारी को प्रबल कर लिए है, क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह का छवि है और उनका वर्चस्व है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो है वोटरों की जो संख्या है अब तब्दील जो है जदयू के खाते में जाएगी, एनडीए के खाते में जाएगी। आप लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? आप हमें जो है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।